राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ग्लव्स बताऊंगी जो 1 महीने से लेके 6 महीने तक के बच्चे के बहुत आराम से आएगा। तो इस तरीके से बना हुआ है। मैंने एक पीस इसका बना लिया और इसका दूसरा जो पार्ट है वो मैं ये वीडियो में बताऊंगी। तो ये बहुत ही बनाने में आसान है और ऐसे इस तरीके से बनता है। और ये अंगूठा है इसका। और यहाँ जो मैंने फंदे डाले हैं वो यहाँ पे मैंने 27 फंदे डाले हैं। तो आपको अगर बड़ा बनाना है तो इसी तरीके से आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल 1 महीने से 6 महीने तक के बच्चे के लिए बनाया है। और ऐसे इसका ये बॉर्डर बनाया है, एक उल्टा एक सीधा। तो जब इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इसके बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी जिसमें मैंने फंदे डाल लिए हैं और इसका बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर वही एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये पीस, तो ये मेरी बेबी वूल है, पतली वाली वूल है और ये मैं 12 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं एक उल्टा और एक सीधा, पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ऐसे ही मैं ये बॉर्डर बना रही हूँ। ये बॉर्डर की जो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ जाके आप इसको देख के बना सकते हैं। मैंने और भी इसमें ग्लिप्स डाले हैं, वो भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर बड़े बच्चे का बनाना चाहें। तो ये तो मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए इस तरीके से बना रही हूँ। तो इसके सारे बॉर्डर जो है, मैं जितना बड़ा ये बॉर्डर बनाऊंगी उतना बताऊंगी आपको वीडियो में। तो पहले इस बॉर्डर को इसी तरीके से बुनते हुए जाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो इसको मैं बना लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितना बॉर्डर बनाया है। तो ये बॉर्डर बनके हमारा तैयार हो गया है। आप जितना भी बड़ा चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें मेरी 16 सिलाई हैं। आप इससे अगर बड़ा बनाना चाहें उसे भी बना सकते हैं। इसको नाप के दिखा रहे हैं हम। ये 2 इंच का बॉर्डर है और इतना ही मुझे रखना है क्योंकि मैंने इसमें भी 2 इंच का बनाया है। ऐसे भी इसको नाप सकते हैं ऐसे। तो अब इसके ऊपर मैं 6 सिलाई बनाऊंगी, सीधी और उल्टी, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। तो ये पहली सिलाई है मेरी, जो कि मैं पूरी उल्टी बुनूंगी। बॉर्डर बनाने के बाद में इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही मुझे 6 सिलाई बनाना है, एक सीधी उल्टी करते हुए 6 सिलाई बनाना है, जिसमें कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसके ऊपर क्या करना है। तो हमने 6 सिलाई बना ली है। इसके ऊपर एक गिन के दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। और अब सीधी सिलाई है हमारी। तो अब इसको, ये जो फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने इस साइड बुन लिए। 13 फंदे हमारे इधर हैं और ये बीच का फंदा है ना, 27 फंदे हैं। तो 13 इधर है, 13 इधर है। बीच के फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे, अंगूठा बनाएंगे इस तरीके से। तो इसमें यहाँ से ऐसे उठा के, ये जो बीच का फंदा है इसको उठा के ऐसे और सीधा बुन लेंगे। फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, जो बीच वाला सेंटर का फंदा है। अब इसको भी यहाँ इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। तो ये बीच में हमारे एक फंदे से 3 फंदे बने हैं। एक फंदा इस साइड बढ़ा है, एक फंदा इस साइड बढ़ा है। फिर हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो 13 फंदे करने के बाद में बीच में हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा बढ़ाया है। तो ऐसे ही सीधी सिलाई पे करेंगे और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो ये सिलाई हम बुन लेते हैं, फिर सीधी तरफ आएंगे तब आपको दिखाएंगे ये कैसे बनाया है। तो उल्टी सिलाई बुन लिए, अब सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई पे फिर से ये सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे। ये 13 फंदे हैं हमारे, इनको हम पूरा सीधा बुनेंगे। और जो बीच का फंदा है वहाँ से हम दोनों साइडों से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे।
तो ये बीच का पता चल जाती है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से बुन लिया और सेंटर का ये फंदा है, तो यहाँ से हम फिर से एक इस साइड में ऐसे इस सिलाई पे लेके और ऐसे बुन लेंगे। तो एक फंदा इस साइड बढ़ गया, बीच का फंदा है, इसको ऐसे बुना और फिर यहाँ से ही ऐसे ही एक फंदा और बुन लिया। तो दोनों साइड से हमारे दो दो फंदे बढ़ गए, दो इस साइड बढ़ गए, दो इस साइड बढ़ गए, बीच का फंदा चल रहा है। तो हमें कब तक बढ़ाना है, ये 11 फंदे हो जाएंगे तब तक बढ़ाना है। तो ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इनको हम बना लेते हैं, ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे आगे 11 फंदे तक। तो जब हमारे 11 फंदे हो जाएंगे अंगूठे लायक फंदे, तभी हम इनको बंद करेंगे। तो वो बाद में बताएंगे, पहले इसको बुन लेते हैं। तो सारा सीधा उल्टा है, बाकी कुछ नहीं है, बीच में ही फंदे बढ़ाने हैं और इस तरीके से सीधा उल्टा बुनते हुए जाना है। तो इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ चुके हैं अंगूठे वाले। तो अब इसके ऊपर क्या करना है वो बताएंगे आपको। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और 13 फंदे बुनेंगे ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पे हमारे 11 फंदे हैं ये बीच में, तो इन 11 फंदों का हम बनाएंगे अंगूठा। तो पहले तो इसको इस तरीके से बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ से हम वापस कर लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई और इन्हीं 11 फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया और 11 फंदे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ से वापस सिलाई, फिर इन फंदों को हम 11 फंदों को बुनेंगे, जितना हमें अंगूठा रखना है उतना। तो इस तरीके से बुनते हुए जाएंगे। इन्हीं 11 फंदों को बुनेंगे। तो वह इस तरीके से बुनते हुए जितना लंबा आपको अंगूठा बनाना है उतना इसको बुन लेते हैं। ऐसे सीधे बुनते हुए, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो इसको बना लेते हैं, कितनी लंबाई है फिर आपको दिखाएंगे। तो अंगूठा बनके हमारा तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर ऐसे गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई बनाई है। और अब इसके ऊपर 2 फंदों का एक फंदा, फिर 2 फंदों का एक फंदा, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा बचा, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। तो ऐसे आप अपने लंबाई के हिसाब से कितना लंबा रखना है ऐसे बुन लें। बुनने के बाद इस तरीके से फंदे घटाएं और घटाने के बाद में, और अब यहाँ पे हम इस सिलाई को उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे और अब सुई में डाल के सारे फंदे या अंगूठे की सिलाई करेंगे। तो इसको बुन लिया, बुनने के बाद में यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम धागा कट करके और इसको सिलाई में सुई में डालेंगे। तो यहाँ हम सारे फंदे इस तरीके से सुई पे डाल के और अंगूठे की सिलाई करेंगे। ये 6 फंदे हैं, 6 फंदों को हमने इस तरीके से डाला और फंदा ना निकले इस तरीके से इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे और अब इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। जो ऐसे बनी हुई है ऐसे यहाँ पे सिलाई करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बनाने में बहुत आसान है। आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके फंदे डाल के और बनाने का तरीका सेम यही रहेगा। और अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रहा हो
तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको बताने की, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो ये हमारी सिलाई हो गई है और अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ ये वाले फंदे बुनना है। तो इसके लिए हम यहाँ ये धागा लगाएंगे और यहाँ एक होल ना बने, यहाँ पे एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, बढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इस तरीके से जहाँ ऊन लगा रहे हैं यहाँ पे एक फंदा ऊन को यहाँ पर लॉक कर देंगे, जिससे कि खुले ना और यहाँ होल ना बने, इसलिए एक फंदा उठा रहे हैं। और उठाने के बाद में यहाँ पे इस फंदे में डाल के 2 का 1 कर देंगे और सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे जो फंदे हैं। अब इसकी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदे हमारे बुन गए हैं। बुनने के बाद में दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से एक फंदा उठाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर कोई छेद ना बने, जिससे हवा हुआ बच्चे के नहीं जाए। ऐसे ये फंदा उठाया और इसी में इस तरीके से दूसरे फंदे के साथ में 2 का 1 करके बुन लेंगे बस। और अब इन सिलाइयों को बनाएंगे। अब इसको पूरा सीधा उल्टा बनाते हुए जाएंगे हम। तो इस सिलाई को बुन लेते हैं पहले। तो इसके ऊपर अब हमें 8-9 सिलाई बनाना है, तो इसके ऊपर बना लेते हैं ऐसे सीधा उल्टा बुनते हुए, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं करना है। सीधा और उल्टा बनाते हुए 10 सिलाई बनाना है हमें। 10 सिलाई बुन के फिर इसके ऊपर आपको बताएंगे फंदे कैसे घटाएं। तो इन 10 सिलाइयों को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने ये 10 सिलाई बुन ली है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सिलाई हमारी बन गई हैं। और अब इसके ऊपर से हमें फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बुनने के बाद में यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ इस पहला फंदा ऐसे स्लिप करने के बाद 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे इस तरीके से। लास्ट में 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई है जो कि हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सारे फंदे हम उल्टे बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इसको बुन लेते हैं पहले। सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई में पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर बीच में 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर इधर भी इस फंदे को घुमाएंगे, पीछे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 2 फंदों का 1 फंदा और लास्ट में 1 फंदा सीधा बुनेंगे। और अब इसकी उल्टी साइड है जो कि हम पूरी उल्टी बनाते हुए जाएंगे। तो इसको हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। तो अब सीधी सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर बीच में 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे को घुमाएंगे, पीछे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4।
फिर 2 फंदों का एक फंदा, लास्ट में एक फंदा सीधा। और अब इसकी उल्टी सिलाई है जो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, तो इसको हम बना लेते हैं। तो बस इतने ही फंदे हमें घटाना है और अब इसको गिन के बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हैं हमारे। अब इनको घटाना नहीं है, अब इनको सुई पे लेके और सिलाई करना है। तो अब सारे फंदे हम इस सुई पे ऐसे डालेंगे। चौदह फंदे हैं। इसके ऊपर आप बड़ा बनाए तो 16 फंदे रख सकते हैं, 18 20 इस तरीके से रख सकते हैं। और ऐसे इनको हम सिलाई करेंगे बस। और अच्छी तरीके से अब इसको हम यहाँ से सिलते हुए जाएंगे। एक एक जो चेन है इसमें ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे ऐसे। तो इसको सिल लेते हैं हम। पहले पूरी सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये सिलाई हमने कर ली है पूरी। अब इसको सीधा करते हैं ऐसे। और इसका ये अंगूठा निकल के आया है। तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, 1 घंटे में ये दोनों बन जाते हैं। और इससे बड़ा बनाओ वो भी जल्दी बन जाता है। तो बहुत ही आरामदायक रहते हैं इसमें छोटे बच्चों के हाथ। तो ये हमारे दोनों हाथों के बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से बने हुए हैं और दोनों तरफ से आप देख सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको इतने बड़े बनाने हैं तो इतने ही फंदे डाल के आप बनाएं, और अगर इससे बड़े बनाने हैं तो इसमें थोड़े फंदे नीचे से बढ़ा सकते हैं और ऐसे ये बना सकते हैं। तो आपको ये मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।